हेलो माय डियर, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इट मींस अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर सेकेंड है। आज के जो हमारा टॉपिक मेन टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। तो अगर हम अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव पे बात करें, ऑब्जेक्टिव का मींस मेन मोटिव्स क्या है, पर्पस क्या है अकाउंटिंग का, उस तरफ हम फोकस करते हैं, उस वे में फोकस करते हैं कि हमारा मेन पर्पस क्या है। तो उसी तरह अकाउंटिंग का मेन पर्पस या इट मींस आपका ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस पे अगर हम डिस्कस करना चाहे तो हमारा फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट मींस हमारे अकाउंटिंग का फर्स्ट और मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब टू कीप रखना, किसका मतलब कौन रखेगा, अकाउंटिंग क्या रखेगा और कहां रखेगा। इट मींस अकाउंटिंग रखेगा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को कहां पे, जो आपके सब्सिडियरी बुक्स हैं, तमाम तरह की जो बुक्स हैं जहां पे आप जनरल एंट्री करते हैं, जहां पे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वहां पे आपके सारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा। किससे, किसका, आप बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ये पहला मेन मोटिव है आपके अकाउंटिंग का। इट मींस टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपकी जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड हैं उनको सिस्टमैटिक वे में और अकॉर्डिंग टू द जो सेट ऑफ रूल्स है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग के, उसके आधार पे ये रिकॉर्ड रखने का काम करता है कौन, अकाउंटिंग। सेकेंड, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये कैलकुलेट करने का काम करेगा कौन, अकाउंटिंग। आपका अकाउंटिंग क्या कैलकुलेट करेगा, टू कैलकुलेट करना क्या, प्रॉफिट और लॉस। इट मींस आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये साल के ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में जो भी आपने बिजनेस किया है वो ड्यूरिंग द ईयर एट लास्ट आपको टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना आपके हैंड में है, कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया था, कितनी आप पे लायबिलिटी, जिस सारे का रिकॉर्ड एट लास्ट में जब अकाउंटिंग ये शो अप करता है आपके बैलेंस शीट जब बनती है। इट मींस लास्ट में जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसके थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी एक तरह का मेन ऑब्जेक्टिव है आपका, किसका, अकाउंटिंग का, कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ये जान सके कि हमें टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, इट मींस कितना लॉस हुआ है। थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टू नो द एग्जैक्ट रीजंस। मतलब जानना, किससे हम जानेंगे, किसके थ्रू जानेंगे, अपने अकाउंटिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, द एग्जैक्ट रीजंस। मतलब एग्जैक्ट रीजन क्या है, कारण क्या है, किसके लिए, लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमें ड्यूरिंग द ईयर जिस बिजनेस को हम जिस साल कर रहे हैं उसी ड्यूरिंग द ईयर में हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, हमें जो लास्ट में हमने देखा अपने बैलेंस शीट के आधार पे कि हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात कर रहे हैं। तो हम आपको आगे टॉपिक में डिक्लेयर करेंगे आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस आपका लॉस क्या होता है। यहाँ नेट की हम बात कर रहे हैं,
नेट, जिसमें से आप ग्रॉस वैल्यू में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपको ये नेट वैल्यू मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं टू नो द एग्जैक्ट रीजन। किससे हम जानेंगे? अपने अकाउंटिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्ट रीजन को, या आप ये कह लीजिए अकाउंटिंग हमें बताता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो हमें ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है हमें बिजनेस में अपने, उसके पीछे की मेन रीजन क्या है, ये भी हम अपने अकाउंटिंग के थ्रू जान पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें अपने ऑब्जेक्टिव पे, तो देखेंगे टू असर्शंस द फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये किस चीज का असर्शन कराता है? कौन? अकाउंटिंग किस चीज का हमें असर्शन कराता है? हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का ऑफ द बिजनेस। अब हमारे जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट और लॉस तक ही नहीं, यह हमें यह भी बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इट मींस हमारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है। अगर जो ग्रो हो रहा है तो मतलब ग्रो हो रहा है या लॉस में जा रहा है, या आप कई साल का रिकॉर्ड निकालकर उसके आधार पे आप अपने बिजनेस के हेल्थ को चेक करते हैं। किसके थ्रू ये कर पाते हैं आप? अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टू असर्शन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, इट मींस जो रिपोर्टिंग कार्ड होता है, वो भी इसी अकाउंटिंग के ही थ्रू बनाया जाता है, या अकाउंटिंग का ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये आपका बताए किसका, आपके बिजनेस का प्रोग्रेस रेट बताए, आपका बिजनेस का क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस में है कि नहीं है। इस बात को क्लियर करना या जस्टिफाइड करना आपके अकाउंटिंग के थ्रू होता है, या आप ये कह लीजिए आपके अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, टू प्रिवेंट, ये हमें टू प्रिवेंट भी करता है। कौन? अकाउंटिंग प्रिवेंट करता है, इट मींस बचाता है। किससे? एंड डिटेक्ट एरर्स। ये हमें प्रिवेंट भी करता है, हमें बचाता भी है, एंड डिटेक्ट एरर, और एरर को भी खोजने का काम करता है। एंड फ्रॉड्स, हमारे अकाउंटिंग में इट मींस हमारे बिजनेस में जो प्रिवेंट है, जो हमें अपने बिजनेस में यह हमें प्रिवेंट भी करता है। कौन? हमारा अकाउंटिंग। और इसके साथ ही ये हमें हमारे बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसमें कहां एरर्स है या कहां फ्रॉड हुआ है, इसे भी हमें डिटेक्ट कराने का, इट मींस पहचान कराने का काम करता है, या इसका मेन मोटिव है, ये भी आप कह सकते हैं अकाउंटिंग का। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टू प्रोवाइड, ये क्या करता है? कौन? अकाउंटिंग हमें क्या कराता है? प्रोवाइड कराता है। क्या? इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? टू वेरियस पार्टीज। इट मींस वो पार्टीज जिससे हम अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या हमारे बिजनेस का जिन जिन पार्टी से ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन? अकाउंटिंग। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हैं, या इट मींस मेन इंपॉर्टेंस है जो हमें अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, या अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए, ये तो हमने उसके अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसके बाद, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब क्या है? वर्क, ड्यूटी, काम, या आप ये कह लीजिए हमारे अकाउंटिंग का मेन वर्क क्या है, यही हमें देखना है इस टॉपिक में। तो अगर आप जैसे कि बहुत कुछ समझ चुके हैं अब तक, तो अगर मैं बात करूं तो पहला मेरा मेन हमारे अकाउंटिंग का मेन फंक्शन जो होता है वो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या करता है? पहला काम क्या है इसका? ये मेंटेन करने का काम करता है। क्या? कंप्लीट मेंटेन करता है। क्या? आपके कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके, वो उसके पूरे कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है। और वो भी किसके आधार पे? आपके सेट ऑफ रूल्स के आधार पे, या आप ये कह लीजिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं उनके सेट ऑफ रूल्स के आधार पे ये हमें क्या करता है? ये अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का काम करता है। पहला मेन वर्क, मेन फंक्शंस। अगर दूसरे मेन फंक्शन पे हम डिस्कस करें तो ये हमें क्या करता है? अकाउंटिंग क्या काम करता है?
कम्युनिकेटिंग, ये कम्युनिकेट करता है किससे? फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है, वेरियस पार्टीज इट मींस जो ऑनर है या मैनेजर है, जो भी इसका अकाउंटिंग का यूजर्स है, जो इसे यूज कर रहा है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसको वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। इट मींस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किससे? फाइनेंशियल रिजल्ट का। इट मींस फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी है आपका, आपके बिजनेस का, उसे अकाउंटिंग कम्युनिकेट करने का, इट मींस उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। कौन? जो अकाउंटिंग का यूजर्स है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। तो ये रहा अकाउंटिंग का सेकेंड फंक्शंस। अगर हम थर्ड फंक्शंस पे इसकी बात करें तो ये अकाउंटिंग क्या करता है? प्रोटेक्टिंग द एसेट। ये आपके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। आपके एसेट का मतलब है कि आपके जो भी एसेट है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे आपकी जो भी बिल्डिंग है, जो भी आपका फर्म है, उसके जो भी आपके बैंक बैलेंस है, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम आपकी, प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ बिजनेस। आपके टोटल बिजनेस का जो भी एसेट है, चाहे आपके हैंड में हो, चाहे आपके बैंक बैलेंस हो, चाहे आपकी जिस फॉर्म में वो पूरी कैपिटल है आपके बिजनेस की, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका अकाउंटिंग। कैसे करता है? क्योंकि उसका वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, वो आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन की, कब क्या और कहां इन्वेस्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब देखिए जो अकाउंटिंग होता है, इसका नेक्स्ट जो मेन फंक्शंस है वो प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कराता है? असिस्टेंस। किसको? टू मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है उसके असिस्टेंट्स के थ्रू असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इट मींस जब भी मैनेजमेंट को जरूरत होती है, मतलब कुछ डाटास की, इंफॉर्मेशन की अपने बिजनेस से रिलेटेड, जिसके आधार पे कोई भी मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले सके, कोई प्लानिंग कर सके, जो भी करना है उसे अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए असिस्टेंस का काम करती है आपकी अकाउंटिंग। ये तुरंत आपके पूरे बिजनेस का रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है, जिसके आधार पर आपका मैनेजमेंट कोई भी प्लानिंग कर सकता है अपने बिजनेस के लिए या कोई डिसीजन ले सकता है। तो ये तो नेक्स्ट फंक्शंस था इसका। इसके बाद हम अपने अकाउंटिंग के फंक्शंस के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रस्टीशिप। व्हाट डू यू मीन ट्रस्टीशिप? क्या मतलब है ट्रस्टीशिप का? तो ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी के केस में ऐसा होता है कि उसके लिए, किसी भी कंपनी के लिए, इट मींस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए उसके रिसोर्सेस को कंट्रोल करना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैनेजमेंट चाहता है कि वो सिर्फ एज अ ट्रस्टी के रूप में कंपनी फंड के ट्रस्टी के रूप में वर्क करे, लेकिन और चाहता है वो अकाउंटिंग असिस्ट जो है वो उसके सारे जो रिसोर्सेज है कंपनी के, उनको कंट्रोल करने का काम करे। तो ये मेन फंक्शन है कि यहां पे भी जो अकाउंटिंग होता है उस कंपनी का, वो असिस्टेंस, इट मींस उसके जो भी कंपनी के जो भी रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली मेंटेन या कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट चाहता है एज अ बस ट्रस्टी बना रहे, किसका? अपने कंपनी फंड का। तो चलिए ये नेक्स्ट फंक्शंस था। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शंस आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स की अगर हम बात करें, यहां पे कुछ लीगल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लॉज हैं, कुछ कानून है, जैसे कि कंपनी एक्ट है आपका, उसके साथ ही आपका जीएसटी एक्ट भी है, उसके साथ ही आपका इनकम टैक्स एक्ट है। तो ये सारे बहुत सारे लॉज है जो कंपनी पे लगते हैं। तो इन लॉज के लिए आपको कुछ एनुअल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसी के आधार पे, मतलब उस कानून के तहत इनको एनुअल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो किसके एनुअल स्टेटमेंट? कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट की या रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। जो कौन प्रोवाइड कराने का काम करता है? ये आपका अकाउंटिंग उस एनुअल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कराता है, जिसके आधार पे ये सारे लॉ किसी कंपनी पे या इंटरप्राइजेस पे लगते हैं।
अगर नेक्स्ट हम फंक्शंस की बात करें, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एक बहुत मेन फंक्शंस है और आप कहते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपका फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट मींस इसके अकॉर्डिंग कंपनी में इस जो अकाउंटिंग है वो कंपनी में जो भी इंटरप्राइजेस है या कंपनी है उसके डिपार्टमेंट के आधार पे, उनके जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करती है या डिवाइड कर देती है, जिससे हमें कंपनी को जज करने में बड़ा इजी हो जाता है। इट मींस आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी भी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें बहुत सारे वर्क है, तो डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको अलग अलग सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर कर देते हैं, तो उसके आधार पे फिर आपको कंपनी को चलाने में या कंपनी में कहाँ फॉल्ट आ रही है उसको जज करने में बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारे मेन फंक्शंस थे हमारे किसके, अकाउंटिंग के फंक्शंस थे जिस पर हमने डिस्कस किया, और इसके साथ ही हमने कुछ अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव पे भी डिस्कस किया। हमें नहीं लगता इन सारे टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया। अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक पे या ऑब्जेक्टिव या अकाउंटिंग कोई भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इसे शेयर करें और प्लीज एक लाइक कर दे अगर अच्छा लगा हो तो चलिए हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।